अध्याय 18 मृत्यु द्वार के उस पार। अर्जुन के कदम जैसे ही मृत्यु द्वार की सीमा लांघते हैं, एक तीव्र प्रकाश फूटता है और फिर सब अंधकार में विलीन हो जाता है। यह कोई साधारण अंधकार नहीं था, ये स्मृतियों का, भय का और भूले बिसरे सच का अंधकार था। उसके आगे कुछ भी नहीं था, न जमीन न आकाश, बस एक रिक्त शून्य। और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जैसे ब्रह्मांड स्वयं अर्जुन से बात कर रहा हो। तुम मृत्यु के द्वार में नहीं, स्वयं के भीतर प्रवेश कर चुके हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और फिर खुली। अब वह अपने अतीत में था। एक अतीत का पहला दृश्य, माता का बलिदान। उसने देखा एक बच्चा आग में फंसा है और उसकी माँ अपने प्राण देकर उसे बचा रही है। वह चिल्लाया, माँ। ये वही था अर्जुन स्वयं और उसकी माँ, जिसने राक्षसी हमले में उसे बचाया था। एक आवाज गूंजी, क्या तुम आज भी अपने उस दर्द को अपने भीतर छिपाए हुए हो? अर्जुन ने आंखें मूंद ली और बोला, मैंने उस दिन एक जीवन पाया था और एक वचन भी कि कभी किसी और को ऐसे नहीं मरने दूंगा। दृश्य बदलता है। 2 भविष्य का डर, अनिका की मृत्यु। अब वह एक और दृश्य में है। अनिका एक युद्ध में घायल है और अर्जुन उसे बचा नहीं पा रहा। अर्जुन, तुमने अपना मार्ग छोड़ दिया, समय अब तुम्हारा नहीं है। अनिका की आंखें बंद हो जाती हैं। अर्जुन कांप उठता है, चीखता है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर एक आवाज आती है, तुम भयभीत हो उस भविष्य से जो अभी हुआ ही नहीं। क्या तुम उससे लड़ सकते हो? अर्जुन आंखें खोलता है, अगर मेरा भय ही मेरी परीक्षा है तो मैं उसे भी पार करूंगा। 3 सत्य का मार्ग, प्रलयगामी और अनंत राक्षस। एक आखिरी दृश्य दिखाई देता है। प्रलयगामी अपने सिंहासन पर बैठा है और उसके पीछे खड़ा है अनंत राक्षस। प्रलयगामी हंसता है, तेरा अंत यही है अर्जुन। तेरे जैसे साधक अब यंत्र को छू भी नहीं सकते। लेकिन तभी कोई आता है, काल ऋषि की छवि प्रकट होती है। यंत्र उन्हीं के लिए है जो अपने अतीत से मुक्त और भविष्य से निर्भीक हो, वह कहते हैं। 4 मृत्यु द्वार का उत्तर। एक प्रकाशपुंज अर्जुन के सामने प्रकट होता है। उसमें 3 चक्र घूम रहे होते हैं। 1 अतीत का चक्र, 2 वर्तमान का चक्र, 3 भविष्य का चक्र। प्रकाश में एक यंत्र का टुकड़ा तैरता हुआ आता है, कालगति यंत्र का चौथा टुकड़ा। वाणी आती है, तुमने मृत्यु को नहीं, अपने भीतर के अंधकार को हराया है। ये टुकड़ा तुम्हारा है, शेष अभी बाकी है। अर्जुन यंत्र का वह टुकड़ा उठाता है और अचानक चारों ओर से प्रकाश फूटता है। गुफा के बाहर नीलकंठ, अनिका और बलवीर घबराए खड़े होते हैं। तभी तेज रोशनी होती है और अर्जुन बाहर निकलता है, उसके हाथ में चौथा टुकड़ा। अनिका दौड़ती है और पूछती है, तुम ठीक हो? अर्जुन मुस्कुराता है, मुझे अब मृत्यु से नहीं, समय से डर लगता है, क्योंकि अब मुझे पता है हमारा समय कम है। नीलकंठ चुपचाप कुछ बुदबुदाते हैं। अब अगला रास्ता हमें ले जाएगा उस स्थान की ओर जहां कालगति के सबसे कठिन 2 टुकड़े छुपे हैं, नीरगुफा और अग्निकुंड। हिमालय की तलहटी में एक घाटी है जहां सूरज की किरणें तक संकोच करती हैं पहुंचने से। वहीं कहीं छिपी है नीरगुफा। कहा जाता है कि वह गुफा धरती के सबसे पुराने जल स्रोत पर स्थित है, जिसे स्वयं काल ने छूकर शापित किया था। वहां का जल बहता नहीं, रुकता नहीं, लेकिन हर चीज को निगलता जरूर है। अर्जुन, अनिका, बलवीर और नीलकंठ इस स्थान की ओर निकल पड़े। ये यात्रा अब केवल भौतिक नहीं रही थी, यह आध्यात्मिक और मानसिक थकावट से भी भरी थी। लेकिन कालगति यंत्र के टुकड़ों को पाने की जिद अब इन सभी के रक्त में घुल चुकी थी। रास्ता बेहद संकरा और खतरनाक था। बर्फीली हवाएं लगातार शरीर को चीरती चली जा रही थी। कई बार घोड़े फिसलते, कभी अचानक गहरी खाइयों से आवाजें आती जैसे कोई बुला रहा हो। बलवीर हंसते हुए बोला, अगर यह सब बचपन में देखा होता तो दादी की डरावनी कहानियां भी हल्की लगती। नीलकंठ ने गंभीर स्वर में कहा, नीरगुफा कोई साधारण स्थान नहीं है। वहाँ समय थम जाता है। अगर एक बार तुम भीतर गए तो बाहर आने की कोई गारंटी नहीं। अनिका ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, पर थकान थी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, जब तक तुम साथ हो कोई गुफा हमें निगल नहीं सकती। 7 दिनों की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां चारों ओर चट्टानों में जल की बूंदें चमक रही थी, मानो वहां की चट्टानें भी रो रही हो। और सामने एक अंधकार से भरी दरार, वही थी नीरगुफा। गुफा के मुंह पर लिखा था, जो भीतर गया वो स्वयं को पीछे छोड़ दे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक एक कर गुफा में प्रवेश किया। भीतर घना अंधकार था, लेकिन जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, उनके चारों ओर पानी की बूंदें तैरने लगी हवा में, बिना किसी गुरुत्वाकर्षण के।
नीलकंठ ने कहा, ये गुफा समय और जल के सम्मिलन से बनी है। यहाँ तुम्हारा हर दर्द, हर स्मृति जल के रूप में तुम्हारे सामने आएगी। संभल कर चलो। अचानक अर्जुन के आगे उसका बचपन प्रकट हुआ। वह अकेला था, माँ की छाया के बिना। तभी सामने से उसकी माँ की छवि प्रकट हुई, जो उसी तरह मुस्कुरा रही थी जैसे आखिरी बार दिखाई दी थी। अर्जुन चौंका। अनिका ने उसका हाथ पकड़ा, ये सिर्फ भ्रम है, आगे बढ़ो। बलवीर की आंखों के सामने उसका मृत पिता प्रकट हुआ, जिसने उसे कभी अपनाया नहीं था। वह चीखा, लेकिन नीलकंठ की वाणी गूंज उठी, यदि तुम अपने बीते हुए घावों में उलझ गए तो कालगति तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हर एक को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ा, अपने अतीत को छोड़ना पड़ा। भीतर गहराई में जल के बीच एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। नीलकंठ ने कहा, वही है कालगति यंत्र का 5वां टुकड़ा। लेकिन सावधान रहो, वो टुकड़ा खुद को तब तक नहीं देगा जब तक समय तुम्हें स्वीकार न कर ले। जैसे ही अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, जल में एक आकृति उभरी। वो एक भयानक जलप्रेत था, जो गुफा का रक्षक था। उसका चेहरा मानव जैसा था, पर आंखें सूनी और निष्ठुर थी। उसने गर्जना की, तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है, लौट जाओ। अर्जुन ने कहा, हम समय से नहीं, भविष्य से लड़ने आए हैं। अगर तुझे हराकर ही भविष्य सुरक्षित होता है तो मैं तैयार हूँ। भयानक युद्ध हुआ। जल चारों ओर से बवंडर बनकर उठा। बलवीर ने अपनी तलवार चलाई, अनिका ने मंत्रों से जल को बांधने की कोशिश की। नीलकंठ ने समय की गति को साधा। अंततः अर्जुन ने जलप्रेत की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूँ और उसे छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य मेरी व्यक्तिगत पीड़ा से बड़ा है। जलप्रेत शांत हो गया। उसके शरीर से निकला एक चमकता हुआ टुकड़ा, वही कालगति यंत्र का 5वां भाग अर्जुन के हाथों में आ गया। अब तक कुल 5 टुकड़े मिल चुके थे, लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण टुकड़े अभी भी बाकी थे, अग्निकुंड और दिव्य नाभि। नीलकंठ ने कहा, अब अगला पड़ाव और भी कठिन होगा, क्योंकि अग्निकुंड में प्रवेश करते ही आत्मा को अग्नि परीक्षा देनी होगी, और वहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने मोह, भय और क्रोध तीनों को जला दिया हो। अर्जुन ने कहा, हम तैयार हैं, और अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगला अध्याय, अग्निकुंड, शुद्धि की ज्वाला।